हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की तारीख की सबसे हैरत अंगेज़ चोरी के मुतालिक बताऊंगा। आप इसको चोरी कहें या डाका, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसीज में से एक FBI भी इस केस को सॉल्व करने में नाकाम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, ये 24 नवंबर 1971 की बात है। अमेरिका में थैंक्स गिविंग का दिन मनाया जा रहा था। एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब होगी, एक ब्लैक सूट केस के साथ अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। ये सीधा फ्लाइट काउंटर जाकर रुका। ये फ्लाइट काउंटर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का फ्लाइट काउंटर था। इस शख्स ने अपना नाम डैन कूपर बताया और अमेरिकन शहर सिएटल जाने की टिकट खरीदी। ये टिकट इसने $20 में खरीदी। इस आदमी का हुलिया कुछ ऐसा था कि इसका कद 5 फीट 10 इंच के करीब था। इसने सफ़ेद शर्ट, काली टाई और एक काला रेन कोट पहना हुआ था। कूपर ने जहाज को बोट किया और सीट नंबर 18C पर जाकर बैठ गया। इसने पैसेंजर केबिन में सिगरेट भी जलाई और एयर होस्टेस से सोडा ऑर्डर किया और फिर आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। दोस्तों, ये सफ़र तकरीबन 30 मिनट का होना था। जहाज में इतने मुसाफिर मौजूद नहीं थे। जहाज ने तकरीबन 2:50 पर टेक ऑफ किया। जो ही जहाज उड़ा तो इस आदमी ने इस जहाज की एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनस को एक नोट थमा दिया। फ्लोरेंस को लगा कि इस नोट पर इसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख कर दिया है, इसीलिए इसने नोट को देखे और पढ़े बगैर अपने पर्स में डाल लिया। कूपर ने देखा कि इसने नोट को पढ़ा ही नहीं, तो इसने एयर होस्टेस को रोका और कहा कि तुम्हें इस नोट को पढ़ना ज़रूर चाहिए क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। एयर होस्टेस ने फ़ौरन नोट को निकाल कर पढ़ा तो इसमें यही अल्फाज प्रिंट थे कि मेरे पास एक बॉम्ब है। एयर होस्टेस के होश उड़ गए। दोस्तों, उन दिनों एयरपोर्ट्स पर इतनी सिक्योरिटी और चेकिंग नहीं हुआ करती थी और ये एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, इसीलिए इसका फ़ायदा उठाकर ये आदमी अपने ब्रीफ केस में बॉम्ब लेकर जहाज़ में दाखिल होने में कामयाब हो गया। इस आदमी ने एयर होस्टेस को अपनी साथ वाली सीट पर बैठने को कहा। एयर होस्टेस ने फ़ौरन वही किया और इसकी साथ वाली सीट पर बैठ गई। कूपर ने ब्रीफ केस खोला। इस ब्रीफ केस में 8 लाल सिलेंडर मौजूद थे जो तारों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इसने ये ब्रीफ केस एयर होस्टेस को दिखाया। यह देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। इस आदमी ने ब्रीफ केस फ़ौरन बंद किया और एयर होस्टेस से $2 लाख की डिमांड की। इसने कहा कि इसको $2 लाख कैश की शक्ल में चाहिए और वो भी 5 बजे तक। ये सारे डॉलर्स $20 के नोट होने चाहिए। इसने साथ साथ 4 पैराशूट्स और जहाज़ को ज़मीन पर उतारने के बाद एक फ्यूल ट्रक की डिमांड भी की। इसने एयर होस्टेस को कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर मेरी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो मैं इस बॉम्ब को अभी यहीं चला दूंगा। एयर होस्टेस ने फ़ौरन ये बात पायलट विलियम स्कॉट को बताई और पायलट ने नीचे लोकल अथॉरिटीज़ को खबर की कि इनका जहाज़ हाईजैक हो चुका है और इस आदमी की सारी डिमांड्स बताई। दोस्तों, अथॉरिटीज़ ने कोई रिस्क लेने की बजाय इस आदमी की सारी डिमांड्स पूरी करने का फैसला कर लिया। जहाज़ और सिएटल एयरपोर्ट के तमाम मुलाजमीन को ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। जहाज़ सिएटल एयरपोर्ट पर उतर गया और तकरीबन 2 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। सिएटल पुलिस ने कूपर को पैराशूट्स और पैसे फराहम कर दिए और कूपर ने जहाज़ से तमाम मुसाफिरों को निकलने की इजाज़त दे दी, लेकिन जहाज़ के क्रू मेंबर्स जहाज़ में ही मौजूद रहे। इसके बाद इस आदमी ने इस जहाज़ को मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ाने को कहा और इसकी ऊंचाई 10,000 फीट से नीचे रखने को कहा। जहाज़ के उड़ने के कुछ देर के बाद ही इसने काले सन ग्लासेस पहने, पैसे अपने पास रखे, पैराशूट पहना और इस जहाज़ के रियर डोर से छलांग लगा दी। इसके बाद ये आदमी कभी किसी को नहीं मिला। दोस्तों, इस हैरत अंगेज़ वारदात पर ना सिर्फ पूरा अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई। अब यहाँ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी FBI के पास ये केस चला गया। इस केस का नाम नोर जैक रखा गया। नोर का मतलब नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस था और जैक का मतलब हाईजैकिंग। कूपर ने छलांग लगाते हुए अपनी टाई उतार दी थी, जिस पर से इसका एक DNA सैंपल मिल गया। ये एक छोटी सी कामयाबी ज़रूर थी, लेकिन अभी भी FBI को बहुत काम करना बाकी था। पूरे जहाज़ की कई बार तलाशी ली गई, लेकिन कुछ सामने नहीं आ सका। जो पैसे कूपर को दिए गए थे, उन नोट्स के सीरियल नंबर भी हर जगह जारी कर दिए गए ताकि ये अगर पैसे खर्च करे तो पकड़ा जाए। लेकिन दोस्तों, सब कुछ करने के बावजूद 9 सालों तक FBI के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। 9 साल गुजर गए, लेकिन ये आदमी दुनिया की सबसे हैरत अंगेज़ वारदात कर गायब हो चुका था। 9 साल बाद
1980 में एक छोटे बच्चे को टीना बार नामी बीच पर एक पैकेट मिला। इस पैकेट में $5,800 मौजूद थे। ये वही नोट्स थे जो डैन कूपर को दिए गए थे। इन नोट्स के सीरियल नंबर्स मैच हो गए। हो सकता है कि जब कूपर ने जहाज़ से छलांग लगाई हो तो ये पैसे इससे गिर गए हों और फिर वॉशकल रिवर में तैरते हुए ये पैसे यहाँ पहुँच गए हों। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी। किसी को आज तक ये नहीं पता चल सका कि ये पैसे यहाँ कैसे पहुँचे। दोस्तों, इस दौरान FBI और अमेरिका के बड़े बड़े अखबारात को कई खतूत भी वसूल हुए। कुछ खतूत में कहा जाता कि मैं ही डैन कूपर हूँ। कुछ खतूत में ये दावा किया जाता कि मैं डैन कूपर का भाई हूँ। लेकिन इन खतूत के लिखने वालों का कोई सुराग नहीं मिल सका। इस केस में 1000 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया, लेकिन डैन कूपर कौन था कुछ पता नहीं लग सका। आज इस वाक़े को तकरीबन 47 साल होने वाले हैं, लेकिन डैन कूपर नामी इस आदमी का कुछ पता नहीं लगाया जा सका। FBI ने अब इस केस को बंद कर दिया है और ये केस दुनिया की तारीख के सबसे हैरत अंगेज़ अनसॉल्व्ड केसेस में से एक बन चुका है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।